किसी ने इमाम हसन के खिलाफ कोई बात की हो, चाहे गाली, और मेरे मौला ने कोई जवाब दिया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरे मौला अली को भौंका हो और हसन चुप रहे हो। यह वो नुक्ता है जिस पर आपकी तवज्जो कर। उसी दरबार के अंदर मेरे मौला के खिलाफ वो आप खुतबा पढ़िए, नकूश इस्मत अल्लामा ज़ीशान अदर जवादी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी उर्दू में किताब छपी है, उसके अंदर पूरा का पूरा खुतबा उर्दू जबान में मौजूद है, जो मैं पढ़ रहा हूं। ये फिक्रे आपको वहां पर मिलेंगे। एक बंदे ने मौला अली को गाली दे दी, चेहरे का रंग सुर्ख हो गया और मजमे को देख के कहने लगे, क्या मैं इसे जवाब दूं? ये मेरे जवाब के काबिल है? जबकि शाम वालों, तुम जानते हो कि जब ये पैदा हुआ था तो 6 आदमियों में झगड़ा हो गया था। एक कहता था मेरा है, दूसरा कहता था मेरा है, तीसरा कहता था मेरा। तवज्जो फरमा रहे हो? एक कहता था मेरा है, दूसरा कहता था मेरा है, तीसरा कहता था मेरा। दूसरे बंदे ने कहा, हसन मेरा दिल करता था मैं तेरे बाप को कत्ल कर देता, आज अगर तेरा बाप जिंदा होता तो मैं तेरे बाप अली को कत्ल कर देता। मुस्कुरा के इमाम ने फरमाया, तूने तो उसको भी कत्ल नहीं किया जिसे अपनी बीवी के बिस्तर पे देखा। ये वो इमाम है जिसे दुनिया खामोश कहती है। इससे पहले के हालात खराब हो, उसने सोने के ढेर लगाने शुरू किए, और जब बहुत बड़ा सोने का मीनार लग गया, उसने कहा, इमाम हसन ये हदिया लीजिए, आप तशरीफ ले जाओ। और एक फिक्रा उसने कहा, वो इशारा करके गुजरूंगा। कहने लगा, हसन मेरे पास दौलत खत्म नहीं हो सकती, इसलिए कि मैं हिंदा का बेटा हूं, मेरे पास दौलत खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मैं हिंदा का बेटा। मेरा मौला उठा और अपनी जूती की तरफ पांव बढ़ाया, और मोची ने पुरानी जूती हटा दी। वो मोची याद है कि नहीं आप? वो जो इंतजार कर रहा था कि मैं फातिमा ज़हरा के बेटे को हदिया दूंगा, इधर इमाम के पांव में जूतियां, इमाम मुस्कुराए का बहुत अच्छी बनाई हुई है, हम बगैर उजरत के कोई चीज वसूल नहीं करते, सारा सोना उठा ले। वाह मौला, वाह मौला, वाह मौला। मेरे मौला इमाम हसन ने फरमाया, सारा सोना उठा ले। जूती वाले को मौला ने इतना कुछ अता किया, मुआविया के चेहरे का रंग बदल गया और हैरान हो गए, कहते है मौला, है मौला, एक मोची को इतना सोना। मुस्कुरा के फरमाया, तू भी याद रख, मैं फातिमा का बेटा। सलाम। तो अब मैं बिस्मिल्लाह जा। जब तू अपनी मां का किरदार नहीं भूला तो मैं अपनी मां का किरदार कैसे भूलूं? अली से मोहब्बत करो जो दुश्मन के गुलाम को इतना दे सकता है। कयामत वाले दिन अली के नौकरों को क्या क्या नहीं देगा। इमाम मसमूम मसमूम उसे कहते हैं जिसे ज्यादा दफा जहर दी जाए। 9 मरतबा इन जालिमों ने जहर दी है। एक को कहते हैं अमीर हसन और एक को कहते हैं गरीब हुसैन। अमीर को जालिमों ने जहर दे दिया। मैं अल्लाह की सारी कायनात कुर्बान करूं, उम्मे फरवा को मालूम हुआ तो बिस्तर बिछा दिया।
और मेरा मौला बिस्तर पे तड़पने लगा। शायद अमीर गरीब का एक फर्क ये भी हो, जो वतन पे बिस्तर पे तड़पता रहे उसे अमीर कहते हैं, और जो गर्म रेती पर तड़पता रहे जनाबे फरवा से कहने लगे मेरा कासिम कहां है? छोटा सही लेकिन 3 साल का बच्चा करीब आया तो सही। एक फिक्रा कहता हूं ज्यादा रहा नहीं मां। शायद अमीर और गरीब का एक फर्क यह भी है, आखिरी वक्त में जिसके पास 3 साल का बेटा था वो अमीर है, और वक्त ज़िबा जिसके सिराने 4 साल की बेटी खरीदी। जो भी इमाम शहीद हुआ आखिरी वक्त में उसका बेटा उसके पास था, सिवाय हुसैन गरीब। ये गुर्बत मखसूस है गरीब ज़हरा हुसैन। कासिम जाओ इत्तला दो फुफियों को। 3 साढ़े 3 साल का बच्चा इत्तला देने के लिए आया, यतीमी का एहसास ले तो आया, लेकिन अजमत ज़ैनब ने बोलने नहीं दिया। रोने की आवाज बुलंद हुई, फिजा ने दरवाजे से आके कहा कौन है तुझे नहीं पता? दहलीज ज़ैनब की है, पहरे पे अब्बास है। रोने की आवाज बुलंद हुई, बीबी ज़ैनब की आवाज, अम्मा फिजा झिड़कना नहीं, इसकी आवाज मेरे कासिम से मिलती है। अब जो बीबी ज़ैनब ने दरवाजे पे आके देखा, इमाम ज़माना का बेटा सर में खाक डाल के रोता हुआ, आवाज है जल्दी कर कुलसूम अपना बुर्का पहन ले, मेरा बुर्का उठा के ले आ। बीबियों ने बुर्का पहना, हसन की तरफ दौड़े। अब अमीरी और गरीबी का फर्क बताओ, जिसकी लाश में ज़ैनब बुर्का पहन